वफाकी दारुल हुकूमत में गुज़िश्ता दिनों अचानक ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें लगभग 4 अफराद एक नौजवान लड़की और लड़के पर तशद्दुद करते हुए देखे गए। ये मामला सिर्फ तशद्दुद का नहीं था। पुलिस ने मुकदमे का इंदिराज कर लिया, लेकिन उस वक्त तक मुतासरा लड़का और लड़की सामने नहीं आए थे। अब ये केस अदालत में चल रहा है जिस पर कोई भी बात नहीं की जा सकती। ताहम किसी भी केस के मुल्जिमान को जल्द अज जल्द सजा दिलवाने के लिए न सिर्फ तफ्तीश का मजबूत होना जरूरी है, बल्कि इसमें किसी किस्म की सुस्ती भी मुकदमे को तवील कर देती है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले जराइम की वीडियोस और तस्वीर के बाद दर्ज किए जाने वाले बेशतर केसों में पुलिस खुद ही मुद्दई बनती है, जिसके बाद मुल्जमान और मुतासरा अफराद की तलाश शुरू की जाती है। उस्मान मिर्जा केस में भी ऐसा ही किया गया जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, बाद में मुतासरा लड़के और लड़की को तलाश करके मजीद दफात को शामिल किया गया, जिनमें भत्ता मांगने, रकम छीनने और रेप की दफात शामिल हैं। हमारे पास 6 लोग गिरफ्तार हैं और जिसमें उस्मान मिर्जा भी शामिल है और बाकी उसके साथी हैं। इसमें हमने विक्टिम्स की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली है, जो दोनों विक्टिम्स हैं, और उस स्टेटमेंट में जो चीज़ें सामने आई हैं, इन लाइट ऑफ दैट हम कुछ नई दफात इस केस में ऐड करने जा रहे हैं। पुलिस ने जब मुतासरा लड़की और लड़के के बयानात कलमबंद किए तो उन्होंने बताया कि इन वीडियोस को दिखाकर उस्मान मिर्जा ने उनसे 11 लाख रुपए की रकम भत्ते के तौर पर मांगी थी, जो मुतासरा लड़के और लड़की ने उस्मान मिर्जा को दे दी। इसी वजह से इस केस में भत्ते की दफा को भी शामिल किया गया है। जो पहले दफात लगी हुई हैं वो आपको पता है सारी, तो ये नई दफात आज इस केस में जो विक्टिम्स की स्टेटमेंट है उसके मुताबिक ये ऐड होने जा रही हैं, जिससे इस केस की प्रोसिक्यूशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगी। और क्योंकि पहले जो दफात लगाई गई थी वो जिस वक्त FIR दर्ज हुई थी तो जो सामने चीज़ थी वो लगाई गई हैं। अब क्योंकि दोनों विक्टिम्स की स्टेटमेंट आ चुकी है तो उसके मुताबिक ये नई दफात इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं। और बाकी इस पे पुलिस अपना काम कर रही है। उस्मान मिर्ज़ा के फ़ोन्स पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं और मज़ीद जो आगे उसके प्रोसेस होगा वो हम करने के लिए जा रहे हैं। पुलिस ने केस की शुरुआत में ही उस्मान मिर्जा समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया था और उसके फोन भी बरामद कर लिए थे, लेकिन उसका फोरेंसिक टेस्ट अभी तक नहीं हो सका और पुलिस उस्मान मिर्जा के भाई को भी गिरफ्तार करने में अब तक नाकाम है। पुलिस ने इब्तदा में उस्मान मिर्जा समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया था। बाद अज़ां मजीद 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उस्मान मिर्जा के दोनों मोबाइल फोन बरामद करने के बाद फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजे, मगर अब तक FIA से उसकी रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। रिपोर्ट मौसूल होने के बाद ही मालूम होगा कि उस्मान मिर्जा ने और कितने लोगों के साथ इस किस्म के जुल्म किए हैं। उस्मान मिर्जा के खिलाफ थाना सिहाला में एक मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा अभी तक उसके खिलाफ कोई और दरखास्त मौसूल नहीं हुई। अगर कहीं से किसी भी किस्म की दरखास्त मौसूल हुई तो पुलिस उस पर फौरी कार्रवाई करेगी। हम मुकदमात उसके निकाल रहे हैं। जो एक थाना सिहाला का मुकदमा था वो तो आप लोगों को पता है, और मज़ीद अगर कोई लोग किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है, कुछ सामने आना चाहे तो बिल्कुल वी आर ओपन टू दैट, वो भी आ सकते हैं। अब तक पुलिस ने इस केस में मुकम्मल या नामुकम्मल चालान अदालत में जमा नहीं कराया। इस किस्म के मुकदमात में अगर ताखीर की जाए तो अक्सर फरीकैन के दरमियान सुलह हो जाती है या फिर केस इतना खराब हो जाता है कि इसका फायदा मुल्जिमान को होता है और वो बआसानी जेल से बाहर आ जाते हैं। नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। कत्ल की किसी भी वारदात में FIR का इंतहाई अहम किरदार होता है। इसके बाद पुलिस की तफ्तीश ही कत्ल के मुकदमे को कोई अच्छा या बुरा रुख दे सकती है, लेकिन बहुत सारी वारदातों में FIR का इंदिराज इस तरह होता है कि वो पूरी वारदात का रुख ही मोड़ कर रख देती हैं। रही सही कसर उस वक्त पूरी हो जाती है जब पुलिस की तफ्तीश भी
उस पैमाने पर ना पहुंचती हो जहां से इंसाफ के हुसूल की राहें निकलती हैं। नूर मुकद्दम के कत्ल की इस वारदात में भी इन दोनों पहलुओं को जरूर मद्देनजर रखना होगा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@समात.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।